हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले डिस्कस किया व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ कैन इम्यूनिटी पावर बी इंक्रीज्ड। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिकारिता क्या होती है, ये किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। और हमने ये देखा है कि मेन जो इसको डेवलप करने का तरीका है वो है वैक्सीनेशन, यानी कि आप टीकाकरण को अगर अपनाया जाए बच्चे के पैदा होते ही, तो बहुत सी बीमारियों से बच्चे की रक्षा की जा सकती है। तो टुडे वी विल डिस्कस नियमित प्रतिरक्षण के कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम हैं जो हम कह सकते हैं कि फिक्स पीरियड में बच्चों को देने चाहिए ताकि बच्चों की डिफरेंट डिसीजेस से प्रोटेक्शन हो सके। अब बात करते हैं हम बच्चों की, तो बच्चे जो है हमारे देश के भविष्य के नागरिक हैं। बच्चों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारे जो देश में या हम कहें पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमन जो डिसीजेस बच्चों में पाई जाती हैं वो है टिटनस, ठीक है, उसके अलावा डिप्थीरिया, देन वूपिंग कफ जो है फिर पोलियो, खसरा, इस तरह के जो डिसीजेस हैं, क्षय रोग। तो ये 6 डिसीजेस हैं जो कि बहुत कॉमन है और इसकी वजह से हर साल 2 लाख बच्चे करीब हम कह सकते हैं जो कि प्रभावित होते हैं। या तो बच्चे विकलांग हो जाते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, मानसिक रूप से विषक्त होते हैं, कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। WHO ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 मई में विश्व व्यापक टीकाकरण के लिए पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को चलाया। यानी कि इस टीकाकरण का जो कार्यक्रम था 1974 में WHO ने पूरे विश्व में चलाया, जिसे विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम कहते हैं, दैट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इस कार्यक्रम को भारत ने 1978 में लागू किया, ठीक है। और इसके बाद 1985 में इसे यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1990 का नाम दिया गया। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1985 में इसे इंदिरा गांधी की याद में इस कार्यक्रम को पूरा से हम कह सकते हैं एक रूप दिया गया और हर बच्चे के लिए टीकाकरण गांव-गांव में, हर मोहल्ले में, हर डिस्पेंसरी में, हर हॉस्पिटल में इसको लागू किया गया। और ये जोड़ दिया गया कि कोई भी बच्चा बिना वैक्सीन के न रहे। इसके लिए बहुत प्रचार किए गए, लोगों को शिक्षा दी गई, एजुकेट किया गया, क्योंकि गांव में ये बहुत बड़ी धारणा है कि कई बार वैक्सीन लगाने से बच्चे को बुखार होता है, उसको दर्द होता है, वो रोता है, एक का दिन परेशान करता है, तो लोग इसे लगाना पसंद नहीं करते और बाद में जाकर बच्चे को पोलियो हो जाता है, कोई भी रोग हो जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए और जो महिलाएं हैं, खासकर गांव की जो महिलाएं हैं, उनको ये शिक्षा दी गई कि किस तरह से ये बच्चे की रक्षा के लिए ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वैक्सीन होती है और कब कब देनी चाहिए। तो WHO ने जो विस्तृत टीकाकरण की कार्यक्रम सूची लागू की गई, जो कि पूरे विश्व के लिए है, उन्होंने ये कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 1.5 माह के अंदर अंदर पहला टीका लग जाना चाहिए। तो जन्म के बाद एकदम से जो लगता है वो है BCG, ठीक है। इसके अलावा ओरल पोलियो दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स जो दिए जाते हैं, जो कि आपको पता है कि बीच बीच में पोलियो ड्रॉप्स का बहुत कार्यक्रम चलता था। अब तो इंडिया को पोलियो फ्री बोल दिया गया क्योंकि हर बच्चे को ड्रॉप्स दे दिए गए हैं और आजकल कोई भी इस तरह का बच्चा नहीं मिलता जिसको पोलियो हो, क्योंकि सबको पोलियो की खुराक मैक्सिमम लोगों को पिला दी गई है। तो जन्म के बाद BCG और ओरल पोलियो, फिर उसके 6 वीक्स आफ्टर 6 वीक्स जब बच्चा 1.5 माह का हो जाता है तो DPT और ओरल पोलियो। अब जो भी हम पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक, क्योंकि ये खुराकें रिपीट होती हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि 1 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी गैप ऑफ 1 मंथ। तो 6 सप्ताह में DPT और ओरल पोलियो की सेकेंड डोज, देन 10 सप्ताह के बाद DPT जो सेकेंड डोज और ओरल पोलियो वापस दिया जाता है, और 14 सप्ताह के बाद DPT और ओरल पोलियो वापस, और उसके बाद 9 माह के बाद खसरा यानी कि मीजल्स का वैक्सीन दिया जाता है। तो ये तो था WHO द्वारा विस्तृत टीकाकरण। अब हम बात करें हमारे राष्ट्र की, भारत की, उसमें एक अलग से पूरा प्रोग्राम बनाया गया है इम्यूनाइजेशन के लिए। टीकाकरण का पूरा प्रोग्राम है राष्ट्रीय टीकाकरण सूची, उसको आप देख लें। सबसे पहले शिशु जब जन्म लेता है
तो जन्म से 1.5 माह के अंदर, जो कि हमने कहा, लेकिन आजकल जन्म के 1-2 दिन बाद ही दे दिया जाता है। सबसे पहले बीसीजी की एक खुराक दी जाती है थ्रू इंट्राडर्मल, ठीक है, वैक्सीन दिया जाता है, जो कि आपने देखा होगा बीसीजी का निशान भी बन जाता है। फिर 1.5 माह में पोलियो दिया जाता है, पहली खुराक दी जाती है इसकी, और मुंह से दी जाती है, पोलियो ड्रॉप्स मुंह से देते हैं। 1.5 माह से 9 माह के अंदर डीपीटी की 3 खुराकें देनी है आपको, एक महीने का ज्यादा गैप करके, और पोलियो की भी 3 देनी है, एक महीने का गैप करके। डीपीटी मांसपेशी से दिया जाता है, और जो पोलियो है वो मुंह से। फिर 9 माह से 12 माह के अंदर खसरा का एक वैक्सीन लगता है, दैट इज सबक्यूटेनियस। तो ये तो जो है इन वैक्सीन ध्यान में रखना है कि डीपीटी के 3 लगने हैं उसको, 3 पोलियो ड्रॉप्स लगनी है, और पोलियो ड्रॉप्स 3+1 4 होंगी, एक खसरा और एक बीसीजी। दीज आर जो शिशु को 1 साल के अंदर अंदर लगनी है। उसके बाद 1 साल के बाद लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, लेकिन इस टीकाकरण को कंटिन्यू रखना है। कार्ड होता है, उसमें पूरा लिखा हुआ होता है, और हमें अवेयर रहना है कि नेक्स्ट वैक्सीन कब लगेगा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डीपीटी जो भी इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो आपके अगले वैक्सीन कब लगना है उसकी तारीख लिख देता है, ताकि हमें याद रहे। तो जब बच्चा 18 माह से 2 वर्ष तक होता है, उसके बीच में उसको डीपीटी की वापस से दूसरी डोज दी जाती है मांसपेशी द्वारा, और पोलियो की भी एक डोज दी जाती है मुंह के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 5 से 6 साल के बच्चे को डीटी की दी जाती है, डी और टी की डोज दी जाती है, एक इंट्राडर्मल, और 5 से 6 वर्ष में टाइफाइड की भी 2 डोज दी जाती है सबक्यूटेनियस। 10 वर्ष में टिटनेस की एक डोज दी जाती है, देन टाइफाइड की दी जाती है, और टॉक्साइड की दी जाती है। ये जो होती है सबक्यूटेनियस होती है। अब हम बात करें किशोर, जब वो 16 साल का हो जाता है, तो उसको टिटनेस, टॉक्साइड और टाइफाइड, इसकी एक डोज दी जाती है मांसपेशियों द्वारा और सबक्यूटेनियस के द्वारा। अब जो गर्भवती स्त्री है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तब उसको टिटनेस का वैक्सीन लगता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। 4 माह से 9 माह के बीच में उसको टिटनेस का 1 माह के अंतराल में टिटनेस, टॉक्साइड के 2 डोज लगती है 1 माह के अंतराल के बाद। तो इस तरह हम देखें तो गर्भवती स्त्री को भी करवाना पड़ता है इम्यूनाइजेशन के लिए, उसको भी इंजेक्शन लगता है, किसका, टिटनेस का मेनली लगता है, और टॉक्साइड का। फिर अगर हम बात करें तो बच्चा पैदा होता है तो उसको बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, और 1 साल के अंदर अंदर मीसल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चा 18 से 2 वर्ष के बीच में, उसको वापस डीपीटी, पोलियो लगता है, और 5 से 6 साल का जब बच्चा होता है तो उसको टाइफाइड और टिटनेस का और डीटी का और टाइफाइड और टॉक्साइड का लगता है, और 10 साल के बाद वापस से उसको लगता है। तो ये जो चार्ट है पूरा, इसको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग ही वैक्सीन लगानी है। इसके अलावा कोई रोग अगर फैलता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसका भी वैक्सीन लगाएं। जैसे कि बीच में स्वाइन फ्लू बहुत फैला था और अभी भी फैल रहा है, तो स्वाइन फ्लू का अगर अवेलेबल है तो वैक्सीन कराएं। तो जो भी इस तरह की इन्फेक्शस डिसीज होती है, अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि उससे बचने के लिए हमें वैक्सीन लगाना है, तो ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि उस रोग से हम बचे रहें और अपने आप को, बच्चों को और अपने परिवार को उस रोग से सुरक्षित रख सकें। थैंक यू।